दीदी के स्वागत के बाद में ये स्वागत हो तब तक मैं यहाँ पर डॉक्टर राम नारायण शाग जी हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो आएं और अपनी बात रखें। श्री शाग भाई साहब। अर्चना दीदी यहाँ पर हैं, वो आए, दीदी का स्वागत कर दें। अर्चना जी यहाँ उपस्थित सर्वप्रथम मैं परमादरणीय टिपाणिया सर जी को वंदन करती हूँ और वरिष्ठ जन एवं ऑडियंस, ये मंच पर एकदम सर ने मुझे बोलने का कहा है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हम उठा के देखें तो कबीर जैसा संत ना पहले कभी हुआ ना अब है, वो अद्वितीय है। और आज हमारे समाज को कबीर की ज़रूरत है। हम जाति पाति के भेद में हिंदू मुसलमान ये तो ठीक है, एक वर्ग है, लेकिन हिंदू ही वर्गों में बटे हुए हैं। आज हम जातिवाद को लेकर लड़ रहे हैं। आज जो चुनाव होते हैं वो देख के टिकट दिया जाता है कि इस क्षेत्र में इस जाति का व्यक्ति अधिक है, तो ये जातिवाद की जड़ें हमें जकड़ी हुई है। तो यदि हम आदरणीय गुरु जी के सानिध्य में इसी तरह से जुड़ेंगे और कबीर जी का अनुसरण करेंगे तो हो सकता है कि केवल ये जाति पाति को भूलकर केवल इंसान हमारा जो धर्म है इंसानियत, उसका हम पालन करें और इंसान बन के जिए। यदि हम इंसान बन जाएंगे तो हमारी भारत की वो है वासुदेव कुटुंबकम की जो भावना है, जो हमारा सपना है, वो साकार हो सकता है। मैं कहती हूँ कि यहाँ मंच पर एक व्यक्ति को भेजें और उसका खून निकालें और दूसरे व्यक्ति का और तीसरे व्यक्ति से आप ये कह दें कि उसके खून में अंतर बताएं, ये हिंदू का है, मुसलमान का है, सवर्ण का है या एसटी का है, एसटी का है, कोई इसका पता कर सकता है क्या? एक पिक्चर भी शायद उसमें है, नाना पाटेकर ने कहा है उसको कि बताइए खून किसका है। तो जब हम इसका परीक्षण नहीं कर सकते तो फिर हम जाति पाति के भेद को क्यों वो करते हैं? राम और रहीम सब एक ही हैं। हिंदू मुसलमान और जाति और ये वर्ग सब हमारे द्वारा बनाए गए हैं। हमारी आत्मा ही परमात्मा है और जब हम ये सारे भेदभाव को भूल जाएंगे तो स्वाभाविक है हमारे अंदर जो चक्र हैं, ज्ञान के चक्षु हैं, वो खुल जाएंगे और हमें जो निर्गुण ब्रह्म का जो ज्ञान है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। कबीर ने जो ब्रह्म को निर्गुण बताया है, कोई आकार नहीं बताया है, और उसको प्राप्त करने के लिए भक्ति और ज्ञान दो रास्ते बताए हैं। जिसके पास भक्ति और ज्ञान है उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, उसका कोई आकार नहीं है, वो कण कण में विराजमान है। और आज इस समाज को हम आधुनिकता के उसमें काफ़ी बढ़ रहे हैं, मॉडर्न बन रहे हैं, हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं। और मैं यहाँ कहूँगी कि एक ज्वलंत उदाहरण पाश्चात्य संस्कृति की नारी शक्ति की प्रतीक जो मेरे सामने बैठी हैं, परम आदरणीय अम्बा सारा मैडम, जो पाश्चात्य होते हुए हमारी भारतीय संस्कृति का अनुसरण कर रही है। और आज हमारे समाज को इसकी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? मैं थोड़ा सा लिंक से हट के एक बताऊंगी कि आज जो भी हम टीवी और सीरियल देखते हैं वहाँ हम देखते हैं कि जहाँ भी पुरुष को दिखाया जाता है फुल शेरवानी और दुपट्टे के साथ दिखाया जाता है, लेकिन महिलाओं को जो ड्रेस है वो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार नहीं दिखाया जाता। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसका विरोध करे। हम बहुत इंटरेस्ट से वो सीरियल देखते हैं, तो साथ साथ हमारे घर के बच्चों को भी मॉडर्न बनाने के शौक में वो ही ड्रेस पहनाते हैं। मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि अभी एक शिशु मंदिर में हमारा सम्मान हुआ था, वहाँ मुझे बुलाया था, तो वहाँ इसी तरह की चर्चा चली। माफ़ी चाहती हूँ किसी को बुरा लगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं संस्कार पे भी बोलना चाहती हूँ। तो वहाँ ये बात चली कि इस तरह के वहाँ 40 टीचर लोग बैठे थे, प्रिंसिपल्स लोग थे। मैंने कहा समाज किसके द्वारा बनाया है? अपने के द्वारा ही बनाया है। हम 40 लोग बैठे हैं, 4 या 2 लोग हमारे घर में होंगे, 80 लोग मिलके क्या समाज को सुधार नहीं सकते? आज जो हमारे निर्भया जैसे कांड हो रहे हैं, हमारी जो संस्कृति विकृत होती जा रही है, मर्यादा, प्रेम, दया, एकाकी परिवार, ये सब हम ही ने बनाए हैं। हम हमारे सोच को बदलें। हमारे बच्चों को मॉडर्न ड्रेस पहनाकर माँ बाप बड़े खुश होते हैं, हमारी बच्ची बहुत अच्छी लग रही है, हमारा बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है। तो वहाँ मैंने यही तर्क किया
कि इस तरह का ये जो हम लिबास पहनते हैं इसको बदलें। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि हम पीछे रह जाएंगे। तो मैंने कहा किस तरह से पीछे? कपड़े पहन के मॉडर्न दिखना सब कुछ नहीं होता, विचारों से मॉडर्न होना चाहिए। और मॉडर्न विचार वो है जब हम हमारे बेटे में और दूसरे बेटे में अंतर नहीं समझे। यहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें कोई अंतर ना समझे। तो आज हमारे समाज में संस्कृति की आवश्यकता है, एकता की आवश्यकता है। इसके लिए हमें कबीर को अपनाना होगा। और मैं आदरणीय, टाइम कम है, आदरणीय टिपाणिया सर से के बारे में कहूँगी कि वो आज इस समाज को जागृत करने का जो काम कर रहे हैं, जाति पाति की खाई को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, वो एक अद्भुत काम है जिसको कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि हम यहाँ मंच से बोलते हैं, हम दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, लेकिन हमारे मन में जो भरा हुआ है, जो जड़ें जमी हुई है, वो आसानी से नहीं निकल सकता। और कबीर ने भी आडंबर का और इन सब चीज़ों का विरोध करा है। कबीर किसी को किसी मजहब से नहीं बांधा जा सकता। वो सबके लिए, एक हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सबके लिए एक समान थे और उनके लिए ब्रह्म भी एक है। अगर इस युक्ति को मान लिया जाए तो हमारे स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल जाएंगे। बस इतना कहूँगी। धन्यवाद। आदरणीय